अस्सलाम वालेकुम। हम एसएलई के इलाज को डिस्कस कर रहे हैं और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि एसएलई के इलाज में स्टेरॉइड्स का एक अपना मुकाम है, लेकिन स्टेरॉइड्स के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं और बहुत से पेशेंट्स स्टेरॉइड्स को इस्तेमाल करने से घबराते हैं, जो कि बिल्कुल एक उनका राइट पॉइंट है। स्टेरॉइड्स को मुनासिब तरीके से जब दिया जाए तो हम उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं और साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। इस जिम्न में कुछ खास बातों का ख्याल रखना जरूरी है। स्टेरॉइड्स हमेशा एक फुली क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से इस्तेमाल करें, क्योंकि एक फुली क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर आपको स्टेरॉइड्स हमेशा कम से कम मुद्दत के लिए और कम से कम डोजेज में इस्तेमाल करवाते हैं। ये याद रखिए कि हकीम की दवाई और होम्योपैथिक दवाइयों में भी स्टेरॉइड्स होते हैं, अक्सर उनको मेंशन नहीं किया जाता, इस वजह से बहुत ज्यादा डोज में और कभी कभी बहुत ज्यादा ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। स्टेरॉइड्स जब भी इस्तेमाल किए जाएं, डॉक्टर पेशेंट को एजुकेट कर देते हैं कि इसके साथ आपका वजन बढ़ सकता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स के साथ ज्यादा भूख लगती है। सो पेशेंट्स को ये बताना जरूरी है कि जैसे ही स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करें, अपने पास हल्की फुल्की गजा का स्टोर रखें। जब भूख लगे तो ताजा फल, ताजा सब्जियां, उबले हुए चने, भुने हुए चने, यखनी या सूप, इस तरह की लो कैलोरी डाइट को ज्यादा इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि वेट कम से कम बढ़े। जो वजन स्टेरॉइड्स के साथ बढ़ता है, अमूमन स्टेरॉइड्स को खत्म करने के बाद प्रॉपर डाइट के साथ वो कम हो जाता है। स्टेरॉइड्स के साथ कुछ स्वेलिंग भी होती है। अगर हम नमक और चीनी को इतदाल में इस्तेमाल करें तो स्टेरॉइड्स की वजह से होने वाली स्वेलिंग कम से कम इफेक्ट करती है। स्टेरॉइड्स शुगर और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। सो ग़िज़ा में प्रॉपर एतदाल, यानी नमक, चीनी, मीठा, चावल, चिकनाई, मैदा, इन सब चीजों को अवॉइड करने से शुगर और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहते हैं। अगर फिर भी आपके शुगर और ब्लड प्रेशर इफेक्ट हो तो आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट से मशवरा करें, क्योंकि ये एक वक्ती इफेक्ट है और कुछ देर के लिए शुगर और बीपी की दवाई बढ़ा देने से ये इफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। अगर इसके बावजूद भी लगे कि शुगर और ब्लड प्रेशर ज्यादा रह रहे हैं, तो आपका रूमेटोलॉजिस्ट आपके स्टेरॉइड्स की डोज कम कर देगा। इसके अलावा स्टेरॉइड्स मैदे में जलन और तेजाबियत करते हैं। स्टेरॉइड्स जब भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, मैदे की दवाई साथ में जरूर दी जाती है ताकि मैदे पे इफेक्ट कम से कम हो। स्टेरॉइड्स जिस्म में कैल्शियम की कमी कर देते हैं, इसलिए स्टेरॉइड्स के साथ कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन जरूर दी जाती है ताकि हड्डी और पट्टे दोनों की सेहत को मेंटेन रखा जा सके। रेगुलर कैल्शियम, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन और हल्की फुल्की एक्सरसाइज यानी हल्की फुल्की चहलकदमी के साथ आप अपनी हड्डियों और पट्टों की जोड़ों की सेहत को मेंटेन रख सकते हैं। स्टेरॉइड्स जो कि इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, इसलिए इन्फेक्शन ज्यादा होने का चांस होता है। इसलिए जब भी कोई पेशेंट स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट पे हो तो हम एजुकेट करते हैं कि आप उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें, घर का पका हुआ ताजा खाना इस्तेमाल करें, बाहर का खाना ना खाएं और हजूम में जाने से परहेज करें या अस्पताल में किसी मरीज की इयादत के लिए जाने से परहेज करें, ताकि जो फ्लू या वायरल इन्फेक्शन है उनसे बच सके। बाहर जाते हुए मास्क का इस्तेमाल भी आपको कई की तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। अगर आपको स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हुए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे रूमेटोलॉजिस्ट से जरूर डिस्कस करें, क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करेगा और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही हो तो स्टेरॉइड को मजीद कम करने की कोशिश करेगा। आई होप इस वीडियो के साथ आपको स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल में हेल्प मिलेगी। अगर आपका कोई सवाल या कमेंट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।